नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और आज के इस पॉडकास्ट में बात संजय दत्त की। संजय दत्त की लाइफ में कई हीरोइनें प्यार बनकर आई और उनमें से 3 से उन्होंने शादी भी की। संजय दत्त की पहली शादी एक्ट्रेस ऋचा शर्मा से साल 1987 में हुई थी। 1996 में ऋचा के निधन के बाद मॉडल रिया पिल्लई संजय दत्त की जिंदगी में आई। जब मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट केस में संजू बाबा को जेल जाना पड़ा तब रिया ही उनके साथ खड़ी रही। जेल से बाहर आने के बाद वैलेंटाइन डे की पार्टी में संजय ने रिया को प्रपोज किया और फिर 1998 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। सबको लगा कि रिया से शादी के बाद शायद संजय में अब कुछ सुधार होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शादी के बाद संजय ने फिर से कुछ फिल्में साइन की और इनमें से एक प्रोजेक्ट सुष्मिता सेन के साथ था। एक स्टेज शो के सिलसिले में संजय दत्त और सुष्मिता सेन की मुलाकात हुई थी और सुष्मिता की पर्सनैलिटी ही ऐसी कि उनकी तरफ हर कोई आकर्षित हो जाए। फिर संजय तो वैसे भी दिलफेक इंसान, 1-2 मुलाकातों के बाद ही वो एक दूसरे के करीब आ गए। दोनों ज़्यादातर देश के बाहर ही मिलते और इतना ही नहीं, दोनों एक ही होटल में साथ रहते थे। संजय ने डायरेक्टर प्रोड्यूसर से सुष्मिता को अपनी फिल्म में लेने की सिफारिश करनी शुरू कर दी। वहीं दूसरी ओर संजय दत्त की पत्नी रिया इससे बेखबर थी। वो भारत में अपने एनजीओ पर ध्यान दे रही थी। कभी कभी एनजीओ की कॉन्फ्रेंस के लिए न्यूयॉर्क जाती रहती थी। उन्हें संजय पर पूरा भरोसा था, लेकिन तभी संजय ने एक बड़ी गलती कर दी। जब संजय और सुष्मिता विदेश में थे तो वहां एक रिपोर्टर मिस यूनिवर्स का इंटरव्यू लेना चाहता था। रिपोर्टर होटल की लॉबी में काफ़ी देर तक उनका इंतज़ार कर रहा था और तभी उसने देखा कि संजय और सुष्मिता दोनों हाथों में हाथ डाले चले आ रहे हैं। दोनों काफ़ी खुश लग रहे थे। रिपोर्टर ने सोचा कि चलो अब दोनों का इंटरव्यू वो छापेगा। रिपोर्टर उनके पास गया और पूछा कि क्या आप दोनों की फ़ोटो ले सकता हूँ। उसने सोचा कि पहले फ़ोटो लूँगा और फिर इंटरव्यू, लेकिन संजय उस रिपोर्टर को देखकर नाराज़ हो गए। शायद उन्हें अपनी पोल खुलने का डर था। संजय ने उससे कहा कि वो रास्ते से हट जाए, लेकिन रिपोर्टर बार बार रिक्वेस्ट करता रहा। वो लगातार दोनों की फोटो खींचे जा रहा था और ऐसे में तो संजय का पारा और चढ़ गया और उन्होंने रिपोर्टर को खूब मारा, यहाँ तक कि उसका कैमरा भी तोड़ दिया। ये सब वहाँ पर मौजूद लोगों ने देखा। संजय और सुष्मिता अपने रूम में चले गए और जब दोनों अगली सुबह उठे तो ये देखकर हैरान रह गए कि उनकी फ़ोटो अखबारों में छपी हुई है। पिछली रात की पूरी घटना पेपर में थी और इस खबर ने पूरे बॉलीवुड में तहलका मचा दिया। दोनों का रिश्ता सबके सामने आ गया। ये बात संजय की पत्नी रिया तक भी पहुंची और इस खबर को देखकर रिया गुस्से से आग बबूला हो गई। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि उनका पति दूर बैठे उन्हें धोखा दे रहा है और इसके बाद वो असलियत जानने के लिए संजय के पास पहुंची। और जैसे ही सुष्मिता सेन को पता चला कि रिया लंदन आने वाली हैं, उन्होंने अपना बैग पैक किया और वहां से निकल गई। रिया ने संजय को पकड़ लिया और सारी सच्चाई पूछी। संजय ने रिया के सामने सुष्मिता के साथ अफेयर की बात कबूल की और माफ़ी मांगी। रिया ने संजय को माफ़ तो कर दिया, लेकिन उनके रिश्ते में अब दरार आ चुकी थी। सुष्मिता संजय की ज़िंदगी से जा चुकी थी और जब संजय को इस बात का एहसास हुआ तो उन्होंने स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया और इसके बाद रिया के लिए ये सब कुछ असहनीय हो गया। साल 2008 में रिया ने संजय से 10 साल का रिश्ता तोड़ लिया और तलाक ले लिया। फिलहाल संजय मान्यता और 2 बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।